इस वक्त खबर कानपुर से है। चौबेपुर क्षेत्र के अंतर्गत चंपतपुर गांव में पायनियर धान की किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। मार्केट में आ गया है पतला पायनियर 27S45 धान। पतला चावल खाने में स्वादिष्ट, यानी कि खाओ भी कमाओ भी। इस गोष्ठी के कार्यक्रम में मैनेजर राघवेंद्र दुबे ने पायनियर 27P37, 27P38 और 27S45 धान के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों ने धान में लगने वाले रोगों और असली नकली की पहचान के बारे में चर्चा की। तो पायनियर कंपनी के मैनेजर राघवेंद्र दुबे ने असली नकली की पहचान कराते हुए टोल फ्री नंबर की जानकारी दी। जिन किसानों ने पायनियर धान की उच्चतम पैदावार ली, उनको डिस्ट्रीब्यूटर जायज बीज भंडार गिरजा शंकर के द्वारा सम्मानित पत्र और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, जिसमें लगभग 150 से 200 किसान और क्षेत्रीय प्रतिनिधि रामजी तिवारी उपस्थित रहे। इसी कार्यक्रम के बीच हमारे बिल्लौर से संवाददाता अतुल कुमार पहुंचे और पायनियर कंपनी के मैनेजर राघवेंद्र दुबे से और किसानों के बीच बातचीत की। यह कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें उन्हें पायनियर धान की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई। बिल्लौर से अतुल कुमार पाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अतुल कुमार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 23 न्यूज में। इस वक्त मैं जिला कानपुर के चौबेपुर अंतर्गत चंपतपुर गांव में मौजूद हूं, जहां आज ये किसान को लेकर के एक पायनियर कंपनी, हमारे साथ पायनियर कंपनी के मैनेजर सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं कोटेबा एग्री साइंस, जिसको आप सभी किसान भाई पायनियर के नाम से जानते हैं, उस कंपनी की तरफ से चंपतपुर गांव है ये चौबेपुर ब्लॉक में। यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये चंपतपुर हो, चंद्रिका हो, आसपास के 4-5 गाँव के यहाँ पे किसान मौजूद हैं और सभी किसान लगभग हमारे हाइब्रिड 27P37, 27P38 और जो तीसरा हमारा धान है 27S45, इन तीनों धानों से परिचित हैं। तो जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से किसान भाई धान का प्रयोग करते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? है ना, अपने खेतों के हिसाब से सभी लोग धान लगाते हैं। तो मुख्य तौर पे हमने 3 हाइब्रिड के बारे में यहाँ चर्चा की है। कुछ किसान भाइयों के सवाल भी थे, कुछ कंडुआ रोग को लेके सवाल थे, उसका हमने जवाब दिया है। साथ में धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए नर्सरी प्रबंधन से लेके और धान की कटाई तक किसानों को क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ पे आज चर्चा हुई है। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस गांव के किसानों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेके। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस मीटिंग में भाग लिया है। सर, जो 27S45 धान है उसमें कंडुआ रोग को लेकर के किसानों में काफी समस्याएं हैं। नहीं, इसमें क्या हुआ है, जो हमारे किसान भाई का मत था, उनका कहना ये था कि जो पायनियर का 27S45 धान है, इसमें कंडुआ रोग कम आता है, ऐसा हमारे एक किसान भाई ने कहा है। तो 27S45 की अगर बात करूं तो ये हम रिकमेंड करते हैं उन किसानों के लिए जो कतरनी सेगमेंट का धान लगाते हैं, देसी धान लगाते हैं कतरनी वाला। उनको हम ये कहते हैं कि आप हाइब्रिड धान लगा के कम समय में उस देसी धान से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यही हमने 45 के बारे में बताया। देखिए, पायनियर में कुल मिला के 9 प्रजातियाँ हम अभी मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन इस गाँव में हमने सिर्फ 3 प्रजातियों के बारे में ही बात की है। पहली 27S45, दूसरा 27P37 और तीसरा 27P38। देखिए, अलग अलग जगह के हिसाब से है। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 27P37 और 38 दो की डिमांड ज़्यादा है। सही कह रहा हूँ ना किसान भाइयों? चलो, 37-38 इतना ज़्यादा लगता है। और कुछ किसान भाई जो कतरनी सेगमेंट लगाते हैं, उन्होंने 45 भी लगाना शुरू किया है। सर, जो पायनियर धान है, किसान लोग लगाते हैं, मौसम परिवर्तन के साथ देखिए, रोग का आना ये फसल की परिस्थिति के हिसाब से आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब धान में दुग्धावस्था हुई, पाली में दूध भरने का समय आया, मौसम खराब हो जाएगा, तो उस समय कंडुआ रोग आने की संभावना है। देखिए, इसके लिए तो अब कोई भी रोग है तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। या अगर रोग है तो उसका समाधान भी है। तो हमने किसान भाइयों को बताया है कि आपकी रोपाई से लेके कटाई तक क्या क्या हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे रोग कम हो। ठीक है। मार्केट में जो दवाइयां बिक रही हैं, नहीं, देखिए, हमने पैकेट की पहचान किसानों को बखूबी बताई है कि आप पैकेट को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप शुद्ध बीज की पहचान कर सकते हैं। ये हमने विस्तृत यहाँ पे जानकारी दी है, चाहे वो सिल्वर वाली पट्टी हो या QR कोड हो या अंदर जो है एक जो है ना लॉट नंबर लिखा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। जानकारी लेना चाहते हैं।
कोई चीज़ विकिपीडिया लिया अगर गलत है तो टोल फ्री नंबर करना। हाँ, ये आपका बहुत अहम सवाल है। मैं अभी सभी किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप पायनियर का बीज खरीदें, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारा एक टोल फ्री नंबर होता है 1800-103-9799। ये किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हमने निकाला है। तो जब भी आपको खेती बाड़ी संबंधी कोई जानकारी चाहिए या आप किसी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन करके आप सही जानकारी ले सकते हैं, जो कि अभी आपको एक हम लिटरेचर बांटेंगे उस पर भी लिखा हुआ है और धान के हर पैकेट के ऊपर ये टोल फ्री नंबर अंकित होता है। जब जो मार्केट में धान मिले प्राइस क्या है? 27P37 जो है 430 रुपए किलो है, 27P38 435 रुपए किलो है और 27S45 जो हमारा धान है वो 385 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है और यही रेट हमने फाइनल